अगर बिना फल की चिंता किए कर्म करते रहोगे तो सफलता और मन की शांति जीवन भर तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगी। जो कर्म से विरक्त होकर कर्म करता जाता है उसका आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ता जाता है। हमेशा स्वार्थी होना गलत है। जो व्यक्ति हमेशा स्वार्थ प्रेरित होकर फल की चिंता करते हुए कर्म करते हैं और सिर्फ फल ही उन्हें कर्म करने को प्रेरित करता है, इससे लोग दुखी और बेचैन रहते हैं, क्योंकि उनका दिमाग हमेशा इसी उलझन में फंसा रहता है कि उन्हें क्या फल मिलेगा। स्वार्थी व्यक्ति सुखी नहीं रह पाता और ऐसे व्यक्ति में से कोई भी संबंध नहीं बनाना चाहता। इसलिए व्यर्थ से उठें, स्वार्थ से उठें और दूसरों का हित भी सोचें। क्रोध से सबका नुकसान होता है। क्रोध या गुस्सा करना व्यक्ति के दिमाग में उथल पुथल पैदा कर देता है। आवेश में विवेकहीन होकर कई बार व्यक्ति अपना ही नुकसान कर बैठता है या तो फिर अपनी ही मानसिक शांति को भंग करके खुद को कष्ट देता है या नष्ट कर देता है। क्रोध की अग्नि में बुद्धि और तर्क नष्ट हो जाता है और व्यक्ति बिना विचार किए बस अपने अहम की तुष्टि करने वाले काम का करता रहता है। गुस्सा व्यक्ति की विचार शक्ति को पंगु बना देता है और भ्रम पैदा करता है। मन पर कंट्रोल करना जरूरी क्यों है? मन का स्वभाव है, ये आसानी से भटक जाता है। अगर जीवन को सफलता की दिशा में ले जाना है तो मन को काबू करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन कहते हैं बार बार प्रयास करने से धीरे धीरे चंचल मन को वश में किया जा सकता है। मन को वश में करने से दिमाग की शक्ति केंद्रित होती है, जिससे कार्यों में सफलता मिलने लगती है। अगर मन को वश में नहीं किया गया तो ये सबको या आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है। भगवान से कोई छोटा बड़ा नहीं। इस संसार में ईश्वर कई रूपों में जाना जाता है। इसमें से कोई भी व्यक्ति या भगवान छोटा या बड़ा नहीं है। परमात्मा का हर रूप समान है। जैसे हर नदी अंत में सागर में जाकर मिलती है, वैसे ही हर धर्म, मत और संप्रदाय की धाराएं परमात्मा रूपी समुद्र में समा जाती हैं। यह संसार परमात्मा का ही स्वरूप है, जो हर कण में विद्यमान है। कर्तव्य पालन जरूरी है। भगवान श्री कृष्ण अपने उपदेश में कहते हैं कि हर व्यक्ति को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। यही धर्म है। अगर अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया जाता है तो मन में अशांति और दुख प्राप्त होता है। अपनी पसंद नापसंद, मोह, बैर को किनारे रखकर अपना कर्तव्य करो। किसी अन्य व्यक्ति का कर्म आपको कितना भी आकर्षित करे, उसके प्रलोभन में ना आए। हर काम का फल मिलता है। इस जीवन में न कुछ खोया और न व्यर्थ होता है। विषयों का चिंतन करने से विषयों की आसक्ति होती है। आसक्ति से इच्छा उत्पन्न होती है और इच्छा से क्रोध होता है। क्रोध से सम्मोहन और अविवेक उत्पन्न होता है। समय का प्रयत्न करते हुए ज्ञानी मनुष्य के मन को भी चंचल इंद्रियां बलपूर्वक हर लेती हैं। जिसकी इंद्रियां वश में होती हैं उसकी बुद्धि स्थिर होती है। जो भी मनुष्य अपने जीवन आध्यात्मिक ज्ञान के चरणों के लिए दृढ़ संकल्प में स्थिर है, वो सामान्य रूप से कष्टों के आक्रमण को सहन कर सकते हैं और निश्चित रूप से खुशियां और मुक्ति पाने के पात्र हैं। हम तुम्हारी मोह रूपी दलदल को पार कर सकते हैं। उस समय तुम शास्त्र से सुने गए और सुनने योग्य वस्तुओं से भी वैराग्य प्राप्त करोगे। केवल कर्म करना ही मनुष्य के वश में है, कर्म फल नहीं। इसलिए तुम कर्म फल की आसक्ति में न फंसो तथा कर्म का त्याग भी न करो। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया? ना तुम कुछ लेकर आए जो ले लिया, यहीं से लिया था जो दे दिया, यहीं पर दिया जो लिया, इसी ईश्वर से लिया, जो दिया इसी ईश्वर को दिया। जो मन का नियंत्रित नहीं करते उनके लिए ये शत्रु के समान कार्य करते हैं। खाली हाथ आए और खाली हाथ वापस चले तो आज तुम्हारा है, कल और किसी का या परसों किसी और का होगा। तुम इस सुख दुख, लाभ हानि और जीत हार की चिंता न करके मनुष्य को अपनी शक्ति के अनुसार कर्तव्य कर्म करना चाहिए। ऐसे भाव से कर्म करने पर मनुष्य को पाप नहीं लगता। जो मनुष्य वह अच्छा हुआ जो चल रहा था, वह अच्छा हो रहा है जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप न करो, भविष्य की चिंता न करो, वर्तमान चल रहा है। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यक्त होती है। जब बुद्धि व्यक्त होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। ये कहते हैं
मनुष्य को अपने मन पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि मन हर दगा देता है। हर किसी को अपने मन की बजाय कर्म पर ही केंद्रित करना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि हर मनुष्य के जीवन का आधार प्रेम है। जिस भी व्यक्ति के जीवन में प्रेम है, सिर्फ उसी के जीवन में शांति है, क्योंकि शांति प्रेम से ही निहित है। अगर जीवन में प्रेम नहीं तो बहुत कुछ पा लेने के बावजूद व्यक्ति को संतुष्टि नहीं मिलती। गीता में कहा गया है कि इंद्रियों से परे बुद्धि और बुद्धि से परे मन, वही मन से श्रेष्ठ चेतना यानी आत्मा है, और बिना आत्मा के कोई कर्म नहीं हो सकता। शिक्षा एक ऐसी होनी चाहिए जो चरित्र का निर्माण करे, क्योंकि अच्छे चरित्र के बिना अच्छा जीवन नहीं जिया जा सकता। गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो मानव को जीवन का ढंग सिखाता है। जीवन में गीता में धर्म, कर्म और प्रेम का पाठ पढ़ाती है। गीता में श्री कृष्ण ने बताया है कि जीवन में रिश्ते की क्या अहमियत है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों का वर्णन है। गीता के ये उपदेश श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को दिए थे। गीता में दिए उपदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं और मनुष्य को जीवन जीने की राह दिखाते हैं। गीता की बातों को जीवन में अपनाने से व्यक्ति को खूब तरक्की मिलती है। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि किसी काम को करने में डर लगे तो याद रखना यह संकेत है कि आपका काम वाकई से बहादुरी से भरा हुआ है। गीता के अनुसार नेत्र केवल हमें दृष्टि प्रदान करते हैं, परंतु हम सब किसमें क्या देखते हैं यह हमारी भावनाओं पर निर्भर करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को स्वयं को ईश्वर में लीन कर लेना चाहिए। ईश्वर के सिवाय मनुष्य का कोई नहीं होता। इसके साथ ही यह मानकर कर्म करना चाहिए कि वह भी किसी का नहीं है। भोग से मिलने वाला सुख क्षणिक होता है, जबकि त्याग से अस्थायी आनंद मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्संग ईश्वर की कृपा से मिलता है, परंतु कुसंगत में भी मनुष्य अपने कर्मों में पड़ता है। गीता के अनुसार जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार मनुष्य से वो सब करवाता है जो उसके लिए सही नहीं है। अंत में यह अहंकार ही उसके विनाश का कारण बनता है। इसलिए जीवन में जितना भी जल्दी हो सके अपना अहंकार त्याग देना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान किसी भी का पतन उस समय शुरू होता है जब वो अपनों को गिराने की गैरों से सलाह लेना शुरू कर देता है। गीता में लिखा है, सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपकी बर्बादी के सारे द्वार खोल देती है। चाहे आप कितने भी बड़ी शतरंज के खिलाड़ी हों ना हो, लेकिन सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल के परिणाम आपको भुगतने ही पड़ेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस धरती पर कर्मों की चपेट में ना तो कोई बचा है और ना ही बचेगा। जिसने जैसा किया है उसे वैसा भरना ही होगा। आज नहीं तो कल उसके कर्म उसके सामने जरूर आएंगे। श्री कृष्ण के अनुसार किसी का साथ न मिलने पर कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई न दे या ना दे, कोई साथ दे या ना दे, ईश्वर हर मुश्किल में हर घड़ी में साथ देता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जब अत्याचारों को मुस्कुरा कर सहा जाता है तो उस इंसान का बदला भगवान स्वयं लेते हैं। इसलिए किसी से भी परिस्थिति में मुस्कुराना नहीं छोड़ना चाहिए। शांति से भी दुखों का अंत हो जाता है और शांत चित्त मनुष्य की बुद्धि शीघ्र ही स्थिर होकर परमात्मा से युक्त हो जाती है। क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो, किससे व्यर्थ में डरते हो, और कौन तुम्हें मार सकता है। आत्मा ना पैदा होती है और ना ही मरती है। हर काम का फल मिलता है। इस जीवन में ना कुछ खोया और ना व्यर्थ होता है। विषयों का चिंतन करने से विषयों की आसक्ति होती है। आसक्ति से इच्छा उत्पन्न होती है और इच्छा से क्रोध होता है। क्रोध से सम्मोहन और अविवेक उत्पन्न होता है। समय का प्रयत्न करते हुए ज्ञानी मनुष्य के मन को भी चंचल इंद्रियां बलपूर्वक हर लेती हैं। जिसकी इंद्रियां वश में होती हैं उसकी बुद्धि स्थिर होती है। जो भी मनुष्य अपने जीवन आध्यात्मिक ज्ञान के चरणों के लिए दृढ़ संकल्प में स्थिर है, वो सामान्य रूप से कष्टों के आक्रमण को सहन कर सकते हैं और निश्चित रूप से खुशियां और मुक्ति पाने के पात्र हैं। हम तुम्हारी मोह रूपी दलदल को पार कर सकते हैं। उस समय तुम शास्त्र से सुने गए और सुनने योग्य वस्तुओं से भी वैराग्य प्राप्त करोगे। केवल कर्म करना ही मनुष्य के वश में है, कर्म फल नहीं। इसलिए तुम कर्म फल की आसक्ति में न फंसो तथा कर्म का त्याग भी न करो। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया? ना तुम कुछ लेकर आए जो ले लिया, यहीं से लिया था
जो दे दिया, यहीं पर दिया जो लिया इसी ईश्वर से लिया, जो दिया इसी ईश्वर को दिया। जो मन का नियंत्रित नहीं करते उनके लिए ये शत्रु के समान कार्य करते हैं। खाली हाथ आए और खाली हाथ वापस चले तो आज तुम्हारा है, कल और किसी का या परसों किसी और का होगा। तुम इस सुख दुख, लाभ हानि और जीत हार की चिंता न करके मनुष्य को अपनी शक्ति के अनुसार कर्तव्य कर्म करना चाहिए। ऐसे भाव से कर्म करने पर मनुष्य को पाप नहीं लगता। जो मनुष्य वह अच्छा हुआ जो चल रहा था, वह अच्छा हो रहा है जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप न करो, भविष्य की चिंता न करो, वर्तमान चल रहा है। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है, जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है, जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बढ़कर है। सभी प्राणी जन्म से पहले अप्रकट होते हैं और मृत्यु के बाद भी अप्रकट हो जाते जाएंगे, लेकिन जन्म और मृत्यु के बीच प्रकट दिखते हैं। फिर इसमें सोचने की क्या बात है। परिवर्तन संसार का नियम है। जिससे तुम मृत्यु समझते हो वो वही तो जीवन है। इस क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, दूसरे चरण में तुम दरिद्र हो जाते हो। शस्त्र आत्मा को काट सकती है, अग्नि उसको जला नहीं सकती, जल उसको गीला नहीं कर सकता और वायु उसे सुखा नहीं सकती। जैसे मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा मृत्यु के बाद अपने पुराने शरीर को त्याग कर से प्राप्त होती है। आत्मा का कभी जन्म लेती है और न ही मरती है। शरीर का नाश होने पर भी नष्ट नहीं होती। आत्मा अजर है, अमर है। जो लोग इस आत्मा को मारने वाला या मरने वाला मानते हैं वे दोनों ही नासमझ हैं। आत्मा न किसी को मारती है और न ही किसी के द्वारा मारी जाती है। न यह शरीर तुम्हारा है न तुम इस शरीर के हो। यह अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश से मिलकर बना है और इसी से में मिल जाएगा, परंतु आत्मा स्थिर है। फिर तुम क्या हो? इन ज्ञानियों की तरह बातें करते हो, लेकिन जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए उनके लिए शोक करते हो। मृत या जीवित ज्ञानी किसी के लिए शोक नहीं करते। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है, यदि विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। मैं काल हूँ, सबका नाशक हूँ। मैं आया हूँ दुनिया का उपभोग करने के लिए। कर्म उसे नहीं बांधता जिसने काम का त्याग कर दिया। बुद्धिमान व्यक्ति कामों सुख से आनंद नहीं लेता। मैं उन्हें ज्ञान देता हूँ जो सदा मुझमें जुड़े रहते और जो मुझमें प्रेम करते हैं। अप्राकृतिक कर्म बहुत तनाव पैदा करता है। अपने अनिवार्य कार्य करो, क्योंकि वास्तव में कार्य करना निष्क्रिया से बेहतर है। मैं सभी प्राणियों के हृदय में विद्यमान हूँ। निर्माण केवल पहले से मौजूद चीजों का अपरीक्षण है। बुरे कर्म करने वाले सबसे नीच व्यक्ति जो राक्षसी प्रवृत्ति से जुड़े हुए हैं और उनकी बुद्धि माया हर लेती है, वो मेरी पूजा या मुझे पाने का प्रयास नहीं करते। मैं ऊष्मा देता हूँ, मैं वर्षा करता हूँ, मैं वर्षा रोकता भी हूँ, मैं अमृतत्व भी हूँ और मृत्यु भी मैं ही हूँ। जो इस लोक में अपने आप काम की सफलता की कामना करते हैं वे देवताओं की पूजा करें। जब वे अपने कार्य में आनंद खोज लेते हैं तब वे पूर्णतया प्राप्त कर सकते हैं। क्या रूप दिखाया था। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि ये श्री कृष्ण की बातें आपको पसंद आई होंगी। तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।